आज साइंट डीएलएम की लिस्टिंग हुई है और 52% प्रीमियम के साथ 401 रुपये पर लिस्ट हुई है कंपनी के नंबर्स बेहतर हैं, शानदार लिस्टिंग भी हुई है। और इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। कृष्णा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग को लेकर, बढ़िया पैसे बनाए रिटेल निवेशकों ने भी और अच्छी लिस्टिंग भी होते हुए दिखाई पड़ी है। कंपनी कारोबार के ऊपर आता हूं तो केबल्स, हार्नेस, पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो कि मेक इंडिया थीम के ऊपर काफ़ी कामकाज भी हो रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसी ग्रोथ है, कैसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, स्पेशली पीसीबी स्पेस को लेकर? So good morning and thank you very much for giving me the opportunity this morning. जैसे आप बोले, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे बहुत फोकस हो रहा है। इसके वजह से हमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया से ज़्यादा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पर डिज़ाइन इन इंडिया, इंडिया में आईपी बनाना है, वो सब भी गवर्नमेंट का ख्याल है। इसीलिए आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया से वाइडर स्कोप में है। और आत्मनिर्भर में हमारी ये सोच है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है हमारे पास है और जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी मेन साइंस के पास है, इनकी कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। और इसके वजह से जैसे इंडिया में ज़्यादा और जैसे इंडिया में फोकस ज़्यादा हो रही है सेल्फ रिलायंस पे और इंडिया में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए, हम बहुत यूनिक पोजीशन में हैं। हमारी ये सोच है कि जो इंडस्ट्री एवरेज तो है, ये इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्रोथ 30% रहेगी साल ऑन साल, और हमारी ये सोच है कि हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास बैकलॉग है, इसके लिए पाइपलाइन है, इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट है बिजनेस में। और कि हम ये 3-4 सेक्टर जो है जिस पे हमारी फोकस है, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, और इसमें भी आत्मनिर्भर का बहुत फोकस है। तो इन दोनों वजह के हम कॉन्फिडेंट है कि हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ओके कृष्णा सर, ये पीसीबी स्पेस में जिसकी अभी आप बात कर भी रहे हो, कैसी सेल्स मिक्स रहेगा? अगर इसको मैं एक्सपोर्ट फ्रंट पर या डोमेस्टिक फ्रंट पर सेग्रीगेट करूं तो कैसा सेल्स मिक्स बनेगा गोइंग फॉरवर्ड? अभी तो करीबन 60-40 मिक्स है, 60 एक्सपोर्ट, 40 डोमेस्टिक। मुझे तो ये लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल में भी ऐसे ही रहेगा। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अच्छी बैलेंस रहे डोमेस्टिक बिजनेस पे और एक्सपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत के वजह से जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी बहुत अच्छी तरह चल रही है। उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और अच्छी क्वालिटी की बिजनेस है, क्योंकि इस पे अच्छी मार्जिन आती है। तो मुझे ये लगता है कि आगे जाते हुए भी यही रेशियो में बिजनेस रहेगा हमारी। कृष्णा सर, ये जो पीसीबी स्पेस है, क्या गोइंग फॉरवर्ड ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उनको भी इंप्रूव करेगा? वहां से भी कुछ बूस्ट गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं? ज़रूर इम्प्रूवमेंट रहेगा मार्जिन में, क्योंकि अब हमारी ग्रॉस मार्जिन करीबन 15.5% to 16% है। लेकिन SG&A जो बोले वो तो ज़्यादा है, क्योंकि हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। 3 चीज़ों में इन्वेस्ट किए हैं। एक तो लीडरशिप पे इन्वेस्ट किए हैं, सेल्स में, जनरल लीडरशिप में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एट्सेट्रा। दूसरी तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए हैं। जैसे हम सिस्टम्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए, वो हमें स्केल की बहुत एडवांटेज देंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम कैपेसिटी में इन्वेस्ट किए हैं। अब हमारी कैपेसिटी तो करीबन 1/3 पे चल रही है, यानी और बहुत सी कैपेसिटी अवेलेबल है ग्रोथ के लिए। तो जो आप देखते हैं कि ग्रॉस मार्जिन तो 16% है, वो तो बहुत स्ट्रांग है और इंडस्ट्री लीडिंग नंबर के करीबन है 16% ग्रॉस मार्जिन। क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसीलिए तो एबिटा मार्जिन अब 10-11% के बीच में है। लेकिन हमारी SG&A कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, द इन्वेस्टमेंट तो हो गए हैं। और इसीलिए हमारी कॉन्फिडेंस ये है कि 13-14% तो आ जाएगी एबिटा मार्जिन अगले 2-3 साल में। ओके कृष्णा सर, क्योंकि जो कंपनी का IPO आया था वो पूरी तरह से फ्रेश इशू था, OFS था नहीं उसमें, और रफली कंपनी ने एक अच्छा फंड भी रेज किया 592 करोड़ रुपए के आसपास का। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करें इस IPO के बाद? जो डेट साइज है वो कितना रिड्यूस होगा? 300-350 करोड़ रुपए का डेट है, क्या इसको मिनिमाइज, डेट फ्री, क्या सिचुएशन बनेगी?
तो डेट तो हाफ डेट पे आउट करेंगे। एक्सटर्नल डेट जो भी है हम करीबन 175 करोड़ कुछ है, 175-200 करोड़ उसको हम पे बैक करेंगे आईपीओ प्रोसीड से। थोड़ी बहुत साइंट डेट भी है, करीबन 250 करोड़ है शायद साइंट की 150 करोड़ है साइंट की डेट। वो डेट बुक्स पे रहेगी। तो हमारी डेट इक्विटी रेशियो, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो ये पे बैक के बाद बहुत कंफर्टेबल रहेगी। और नॉट जस्ट कंफर्टेबल बट हमें और इन्वेस्टमेंट करने की मौका भी मिलेगी, क्योंकि हम ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे हैं और ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कैपेबिलिटी और स्किल्स में, और उसके लिए भी हमें थोड़ा रूम मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो कृष्णा सर, क्योंकि आईपीओ का कुछ हिस्सा जो है आपने पहले से ही ईयर मार्क कर रखा है एक फर्दर एक्विजिशन को लेकर भी, तो क्या कोई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, कोई टारगेट्स, कोई स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको आप ईयर मार्क कर रहे हो, जिसके ऊपर एक्विजिशन आप प्लान आउट कर रहे हो? हमें अभी स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं है, इसीलिए हम प्रॉस्पेक्टस में सिर्फ जनरली मेंशन किए हैं और सिर्फ थोड़ा ही प्रोसीड्स एक्विजिशन के लिए इयरमार्क किया है। हमारी ये सोच है कि जो कैपेसिटी है, तो हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है। जो मैं बोल रहा था कि यूटिलाइजेशन तो सिर्फ अभी भी 1/3 है, लेकिन थोड़ी कैपेबिलिटीज की जरूरत है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग है। अब जैसे ज्यादा ग्लोबलाइज्ड हो गई, अब थोड़ा लोकलाइज भी हो रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स के पास फाइनल असेंबली, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग रहने की जरूरत है। तो हमारी जो टारगेट है, हम यही इस सोच में देख रहे हैं कि कस्टमर्स के पास कैसे जाए, कस्टमर्स के पास मैन्युफैक्चरिंग कैसे किए, और इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग और इसीलिए हम एक्विजिशंस की हंट में है। अभी सेक्टर तो हम 4 सेक्टर डिफाइन किए हैं, जो है एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मेडिकल, और इन्हीं चारों सेक्टर में रहेगी। मोस्ट लाइकली फाइनल असेंबली बॉक्स बिल्ड में रहेगी, क्योंकि वो स्किल जो है कस्टमर के बाजू रहने की जरूरत है। और दूसरी ये है कि प्रोटोटाइपिंग में, क्योंकि प्रोटोटाइप्स तो क्विक टर्न अराउंड कैपेबिलिटीज की जरूरत है, और वो भी कस्टमर के पास रहने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग के लिए और बढ़िया पैसा निवेशकों का बनाने के लिए। एक सवाल आया है शुभ साहब का, उन्होंने सवाल पूछा है कि ये रिलायंस के मौजूदा स्तरों पर क्या एंट्री करनी चाहिए? क्या कहते सर्वेंद्र, इतनी बढ़िया तेजी, 5% की तेजी, नया साल का हाई, क्या करें रिलायंस में? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई